तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और मैं आपको बताने वाला हूं आज रीजनरेशन बटन के बारे में। जो आप लोगों के गाड़ी में टाटा इंजन रहे चाहे कॉमिस इंजन, जिसमें ये लगे रहता है, जिसके ऊपर ग्लास है, चाहे फेस 1 चाहे फेस टू गाड़ी में ग्लास नहीं दिया हुआ है, ये सिर्फ फेस 1 में दिया है, कॉमिस इंजन में, टाटा इंजन में। तो इसमें बहुत आदमी का क्वेश्चन ये रहता है कि ये जो बटन है काम क्यों नहीं करता है साइलेंसर क्लीन करने के लिए। तो मैं बता रहा हूँ ये काम कब करेगा आपका। ये गाड़ी में जब साइलेंसर क्लीन करने के लिए रीजनरेशन करने का ज़रूरत रहेगा, जब गाड़ी को खुद ज़रूरत रहेगा कि हाँ साइलेंसर रीजनरेशन होना है, तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करता है। जैसे कि इस गाड़ी में अभी रीजनरेशन मांग रहा है, ये टाटा का 4825 है, 16 टायर गाड़ी, इसमें वो रीजनरेशन मांग रहा है। तो जैसे आपको मैं दिखा दूँ, जब वो बटन का ज़रूरत पड़ेगा तब मीटर में क्या लिख के आएगा। और सबसे पहले आपका गाड़ी स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद में आपका स्टार्ट होगा, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पर लाइट आएगा, एक लाइट आएगा और यहाँ पर लिखेगा ऑटो रीजनरेशन ऑन। जैसे अभी यहाँ पर ऑटो रीजनरेशन ऑन लिखा है, लेकिन हो ना ही रहा है, अभी इसमें नहीं हो रहा है गाड़ी में। यहाँ पर लिखेगा ये ऑटो रीजनरेशन ऑन नहीं लिखेगा, तो यहाँ पे लिखेगा रीजनरेशन रिक्वायर्ड लिखेगा। तो जैसे कि अभी मैं दिखा रहा हूँ कि बटन कैसे काम करेगा। अभी गाड़ी का आरपीएम कितना है, 5 में है, तो यहाँ से मैं बटन दबाऊंगा तो इसका आरपीएम बढ़ेगा, रीजनरेशन काम करने लगेगा। तो जो पहला बटन रहता है रीजनरेशन करने का, पहला बटन दबाना है आपको, 2-3 सेकंड दबाने से चालू हो जाएगा ये। जैसे मैं बटन दबा दिए 3 सेकंड, तो यहाँ पर एक क्या हुआ, मैनुअल रीजनरेशन ऑन हो गया है। मीटर में भी लिख रहा है आपको मैनुअल रीजनरेशन एक्टिव बोल के आ रहा है, मतलब ये रीजनरेशन ऑन हो गया। तो ऐसा आपका जब ये रीजनरेशन रिक्वायर्ड या ऑटो रीजनरेशन लिख के आएगा तभी ये बटन काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आप कितना भी दबाओ, 10 मिनट 5 मिनट दबाओगे तो भी काम नहीं करेगा। और दूसरा बटन जो है, ये बटन देता है किस लिए कि जैसे आपका गाड़ी कोई ट्रैफिक सिग्नल में खड़ा है, चाहे पेट्रोल पंप में, सीएनजी स्टेशन में, चाहे कोई भी जैसे आपके गाड़ी के बाजू में भी कोई गाड़ी खड़ा है और आपका गाड़ी रीजनरेशन ऑन है, जैसे ऑटो रीजनरेशन ऑन है, तो गाड़ी का हाई आरपीएम रहेगा। उस समय क्या होता है, टेम्परेचर से जो एग्जॉस्ट से हवा निकलता है, जो टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब उसका हवा इतना ज़्यादा रहता है कि आपके बाजू में जो गाड़ी खड़ा रहेगा वो गाड़ी में, या फिर ट्रैफिक सिग्नल में जो आपके गाड़ी के बाजू में जो बाइक वाला रहेगा, चाहे अगर आपका ट्रैफिक सिग्नल बाइक वाला, चाहे पेट्रोल पंप में, चाहे कहीं भी ट्रैफिक में, अगर आपका गाड़ी से जो साइलेंसर से गर्म हवा निकल रहा है, उससे आपका गाड़ी दूसरे गाड़ी को आग लगा सकता है, या फिर कोई बाइक वाले का पैर हाथ जल सकता है, या फिर सीएनजी स्टेशन चाहे पेट्रोल पंप में जाने से आपको वहाँ पर फायर का खतरा रहेगा। इसलिए ये बटन जो देता है, ये बंद करने के लिए देता है। जैसे पेट्रोल पंप और ट्रैफिक सिग्नल, चाहे कोई भी पार्किंग में गाड़ी खड़ा हो, तो यहाँ अगर ऑटो रीजनरेशन ऑन है इस तरीके से 10 आरपीएम में, तो ये बटन को आपको क्या करना है, पेट्रोल पंप घुसने से पहले चाहे ट्रैफिक सिग्नल में इसको बंद कर देना है। जैसे अभी बंद करूँगा तो आरपीएम स्लो हो जाएगा और रीजनरेशन ऑफ हो जाएगा। ये आप बंद करोगे तो आपका रीजनरेशन ऑफ हो जाएगा। और ये बंद करके रखना है कब तक, जब तक आप पेट्रोल पंप में, चाहे ट्रैफिक में, चाहे कहीं पर खड़े हो, तब तक बंद करके रखना है। जैसे यहाँ पर लिख रहा है रीजनरेशन स्टॉप बोल के लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर रीजनरेशन रिक्वायर्ड बोल के आ रहा है, विजिट वर्कशॉप आ रहा है, क्योंकि सूट लोड ज़्यादा है। यहाँ पर रीजनरेशन स्टॉप प्रेस बटन दबा हुआ है बोल के बता रहे थे। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको जब पेट्रोल पंप से निकलेंगे, चाहे सिग्नल से ही निकलेंगे, उसके बाद इसको फिर वापस दबाना है, तो ये आपका रेड लाइट बंद हो जाएगा। और रेड लाइट बंद होने के बाद में आपका जो गाड़ी का रीजनरेशन फिर यहाँ पर मैनुअल करना है, वो मैनुअल यहाँ से चालू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर रेड लाइट आपका बंद हो गया अभी, और उसके बाद में क्या करना है, इसको बंद करना है। और आपको फिर क्या करना है, अगर ऑटो रीजनरेशन हो रहा है तो दबाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अगर मैनुअल करना है तो फिर यहाँ दबाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ मीटर में अभी लिख के आ रहा है विजिट वर्कशॉप, क्योंकि सूट लोड ज़्यादा है, और इसमें लिख के आ रहा है रीजनरेशन रिक्वायर्ड, मतलब गाड़ी को ये बटन का ज़रूरत है अभी, और ये बटन थोड़ा दबाएंगे तो ये रीजनरेशन होने लगेगा। उसके बाद में यहाँ सूट लोड ज़्यादा हुआ है, साइलेंसर में कचरा है बोल के ये लाइट और ये लाइट 2 चालू हो गए, तभी मैं इसको क्या करूँगा, रीजनरेशन मारूँगा।
रीजनरेशन कंप्लीट होने के बाद में गाड़ी बंद हो जाएगा अपने आप पूरा क्लियर करके। तो यहाँ बटन दबाऊंगा, रीजनरेशन फिर चालू हो जाएगा। रीजनरेशन फिर चालू हो गया यहाँ पर, और ये गाड़ी लगभग 70 मिनट या फिर 80 मिनट के अंदर में बंद होगा गाड़ी ये, जब तक ये पूरा क्लियर होगा। और एक रीजनरेशन में लगभग आपका गाड़ी का 10 से 15 लीटर तक डीजल ख़त्म होगा। और 16 चक्का गाड़ी है तो आपके पास में कॉमेंस इंजन का, तो ये दोनों बटन इसीलिए देता है।